अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिए जाओगे। ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं, इनसे ये कहिए मैं कुछ भी कहूँ वो कुछ भी कहें, अरे कम से कम सच तो बता दो आप। और अगर आपने सच बता दिया तो जेल अच्छी है बनारस की कि नहीं? आप अगर उनके विधानसभा के भाषण सुन लेंगे पूरे देश के इतिहास में और इस डेमोक्रेसी में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के परंपराएं रही हैं, उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अगर सबसे ज़्यादा किसी ने इस्तेमाल किए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे भी वापस लिए हैं। अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिए जाओगे। मैं बनारस के अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा, इतिहास के पन्ने पलटिए आप। और इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम लोगों ने जाना ही नहीं होगा, एक कानून कहीं पास हुआ और वो सरकार बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, एक कानून से वो सरकार बन गई, और हमारी सरकार जो है वो पता नहीं क्यों कंपनी बनने के रास्ते पे जा रही है। समाजवादी पार्टी के अकेले एक आंदोलन में, जो किसान आंदोलन था, लगातार अभी भी चल रहा है, उसमें 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। और आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि यहाँ बनारस में किस बेरहमी से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है। मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे, लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा, और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दुगनी ऊर्जा से और दुगने जोश से जुट गए हैं। और हम तो जो बात आप कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी चीजें बेच रही है और हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं। अगर भारत की सरकार ये कहे कि हमें मोनेटाइज करना पड़ेंगी चीजें क्योंकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, एक तरफ तो आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जबकि सरकार वो अच्छी होती जो एसेट्स बनाए। और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जो अपने घर मकान बेचने लगे तो उसकी हालत क्या होगी। और फिर बड़े सरकार पे तो बड़ी चीजें बेचने को हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पे तो छोटी चीजें बेचने को हैं। उन्हें अगर दिखाई दे गया तो छोटी चीज बेच देंगे। नहीं, अगर ये नहीं, एक मिनट, ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं, इनसे ये कहिए मैं कुछ भी कहूँ वो कुछ भी कहें, अरे कम से कम सच तो बता दो आप। और अगर आपने सच बता दिया तो जेल अच्छी है बनारस की कि नहीं? देखो, ये कांग्रेस वाली भाषा यहाँ मत बोलो। अरे ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये हमारे समाजवादी लोग नया नया सीखे हैं व्हाट्सएप, इसीलिए ट्रेनिंग। एक मिनट, ये हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रास्ते पर मत जाइए। हम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषा इस्तेमाल मत करिए और कांग्रेस जैसी साजिश वाले रास्ते पर मत जाइए। आपका रास्ता साफ है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको समाजवादी रास्ता अपनाना है, सेकुलर रास्ता आपको तय करना है।